बैठ जाओ। क्या क्वेश्चन बचा हुआ है? चल नहीं है तो लगभग। चलिए पूछिए 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 पूछिए, कहाँ तक हो गए थे कल? 95 तक, 93 तक। चलिए 100 तक में बोलिएगा। 93, 94, देखा जाए 93 टाइप है। आइए 94 पर आइए। देखिए 94 में कहता है कि 14,000 रुपये को धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से मिलता है। एक वर्ष के बाद 5% दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% दर वाले प्राप्त भाग से ठीक 92 रुपया 25 पैसा अधिक है। इसमें एक टाइप आपको बताए थे, 10,000 रुपया जो है ए और बी में बांटा जाए। और उसके बाद था कि एक पर दर था 5%, दूसरे पर दर था 6%, और एक वर्ष में ब्याज जो आया था 76 रुपया 50 पैसा। याद कीजिएगा। उसी तरह का यहाँ भी ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कहते हैं तो यहाँ पर एक धन ए मानते, दूसरा धन बी, इन दोनों का योग जो है वो कितना हजार के बराबर, 14,000 के बराबर। जाके कहा कि पहले धन पर मूलधन का तुलना मूलधन से 5% और दूसरे दर पर मूलधन का तुलना मूलधन से 8%, और इन दोनों के ब्याजों में जो अंतर है एक साल का 92 रुपया 25 पैसा, यही 100 इधर जाएगा तो एक 5A होगा, एक 8B होगा और बराबर 9225 होगा। क्या डीलिंग होगा इन दोनों में? चलिए तो काल पूछे ही बोला, तो टाइप था इस तरह का। आगे बोलिएगा 100 तक में 96। हो गए? आगे 96 देखा जाए। 96 को देखिएगा। देखिए 96 में कहता है कि एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपया की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। 2 वर्षों के बाद 3,000 रुपया का भुगतान किया। 5वें वर्ष के बाद वो 25 रुपया का भुगतान किया और 7 वर्ष के अंत में 6,720 रुपये का भुगतान किया। तो कहा कि अपना सारा ब्याज बकाया समाप्त कर देता है, तो वार्षिक दर की ब्याज क्या है? बेहतर होंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते, तीनों को जोड़ते। जैसे 6 2 8 3 11 7 5 12, यानी 12,000 समथिंग रुपया जो आ रहा है, तो डायरेक्ट लेस करते तो पहले आपका ब्याज निकलता। शायद 2200 देखिएगा तो 12,000, तो 12,200 हुआ, तो 12,200 भुगतान किए और 10,000 रुपया कर्जा लिए थे, तो कितना रुपया आपका ब्याज हो गया? 10,000 था और 12,200 आपका यहाँ पर पूरा भुगतान हुआ, तो 10,000 तो खत्म हो गया। तो अभी भी कितना बचा होगा आपका? 2200, 2200 बचे होंगे। तो ये 2200 ब्याज हम लोग को निकालना है। 2200 होने देख लीजिएगा लेस करके, तो 2200 ब्याज आपका हुआ है। हम लोग का 2200 का ब्याज निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में कर्जा कितने हजार का था? 10,000 का। अच्छा 2 वर्ष के बाद ना 3,000 रुपया दिया, इसका मतलब है ये पैसा 2 साल तक ब्याज लगा होगा। रेट दिया हुआ नहीं है, रेट निकालना है। बटा क्या लिखेंगे? 100। ऐसा टाइप हुआ है। उसके बाद कहा जाए कितना हजार दे चुके हैं? 3,000। तो 3,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 7,000। यानी अगला जो है 7,000 पर ब्याज लगा होगा, और कितने साल के लिए लगा होगा? तो 5 साल। तो यहाँ 500 लिख देते हैं, गुने आर बटा क्या हो गया? 100। अब जरा सोचिए सर कि फिर आगे कहता है कि 2500 रुपया आप दे दीजिए। अब 2500 इसमें दे दिए तो बाकी कितना बचेगा? 4500। तो 4500 का जो ब्याज होगा वो कितने साल के लिए होगा? 7 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 4500 गुने 7 गुने आर बटा 100, और यही मिलाकर के टोटल ब्याज हुआ होगा 2200। लीजिए डील हो गए। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। कहाँ 120 तक है? कब तक, कहाँ तक है? तो हो जाएगा वही, तो लगभग ये खत्म 96 खत्म होएगी या नहीं है पूछिएगा 100 तक में। 2220, ठीक है 2220 ले देता है। अरे पूछिए ना, मैं पूछते मना थोड़ी है, इतना तो पूछवे किया, टाइप पे इतना लिखा दिया गया था इसमें, हमको लगा कि तुम लोग नहीं पूछिएगा। हो गए? मिटा दे। आगे बोलिएगा 100 तक में। 100 से 116, 197। आइए 97। ए बाबू ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नहीं तो रेट गलत लिख दिया है। नहीं ये क्वेश्चन कल हुआ था, ऐसा नहीं है, रिपीट हुआ है। इतना थोड़ी बेवकूफ बनाओगे बाबू, कल हम बताएं। बेटी देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा जी? खड़ा हो वो, देखो वही क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन नहीं है तो उतना कम से कम दिमाग काम करेगा ना कि पूछ रहा है रेट। तब फिर वही हाल तुम लोग कर दिया, कोलकाता लेके जा रहे हैं, कहा सर उठा दीजिएगा ताजमहल आएगा, तब कहने से कोलकाता तरफ ताजमहल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 100 तक में नहीं है, 116 तक में 101, हाँ देखिए 101 आ गया। आइए 101 में देखा जाए, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए। कहा सुमन अपने दोस्त से 10,000 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया। ब्याज के रूप में एक घड़ी और एक कैमरा दिया जिसके मूल्यों का अनुपात समथिंग समथिंग है। कहा उस कैमरे की कीमत क्या है। इसका मतलब है कि कैमरा और घड़ी मिला करके जो पैसा होगा वो ब्याज कहलाएगा। क्यों ना ब्याज निकाल लिया जाए, 12 पचे यानी 60% हमको चाहिए, उसी का ना 60% चाहिए। 10% 1,000 हुआ होगा, 60% 6,000। अब देखिए 6,000 इस पैसे में घड़ी और कैमरा दोनों का दाम होगा, हम लोग यहाँ से कहेंगे 35। और कहा बताइए कि घड़ी या कैमरा का मूल्य कहा है 28 से गुना, ये 7 चौ 28, 7 पचे 35, 12 पचे 60, 12 चौ 48। ये लिखिए 4800 ही आंसर मारिएगा। और नोट कीजिए ना 4800। कितना ऑप्शन है बाबू, बोलो तो ऑप्शन देखो तो कितना है, बोलेगा तो सामने में ABCD सब कितना है, सी है, इसको सुधार के लिखिएगा 4800। हम जान रहे हैं कि तुम लोग माथा फेरेगा तो सुधारो इसको। क्या है तो सामने 4 गो ऑप्शन है बाबू। आगे बोलिएगा 109, 109 और पीछे उछे बोलिएगा तो बोल दीजिए। बहुत टाइम है, हम इसलिए लेट भी आए जान के कि हाँ अब तो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सो गए हम कि लाओ है उठाएगा तो खत्म, आधो घंटा मिलेगा तो उड़ा देंगे को लेके। हाँ 100, 105 देखो आया कि 105 का, लेकिन टाइपर रहेगा तो खड़ा करवा देंगे बाबू। आइए 105 में आइए। 105 में कहता है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों का दे, मतलब पैसा कुछ कर्जा लिया जाए तो उसके बाद 4 साल के बाद 848 रुपया का रिक्त कर भुगतान करने के लिए वार्षिक भुगतान क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन में देखिए बताया गया होगा कि अगर मान लिया जाए कि प्रत्येक साल आप 100 रुपया जमा करते हैं, भुगतान करते हैं, कई साल है, 4 साल है, तो पहला साल 100 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो स्टार्टिंग में 100 रुपया जमा किए, लेकिन जैसे ही दूसरा साल 100 रुपया जमा कीजिएगा तो बताइए इस पैसा 1 साल तक जमा रहेगा, इस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। अच्छा जैसा ही तीसरा साल में जमा कीजिएगा तो इसमें आपको ब्याज जो है बताइए यहाँ पर कहा कितना हो जाएगा, 4 रुपया है, 4 रुपया इसमें और आएगा तो इसमें कितना होगा, देख ये 8 रुपया हुआ तो यहाँ 4 रुपया ना मिलेगा। फिर जैसा ही यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में, इसलिए बेहतर होता है ऐसे क्वेश्चन में कि सीधा 100 100 100 100 माना जाता है, इधर से ही चलिए, ऐसे होना चाहिए इधर से, लेकिन इधर से चलिए तो यहाँ 4 रुपया, तो यहाँ कै रुपया 8 रुपया, तो यहाँ कितना रुपया, स्टार्टिंग में तो पैसा पर अब तो ब्याज नहीं दिए थे, अब टोटल यही पूरा दे मिला करके हुआ 848। हम लोग कहेंगे 100 200 300 400 8 4 12 12 12 24 यानी 424। और कहा प्रत्येक साल कितना रुपया जमा कर रहे थे 100, यही आपका आंसर हो गया 200 रुपया प्रत्येक साल जमा करना। जैसे देखिए पैसा अगर आप कहीं जमा करते हैं तो आपको भी तो ब्याज मिलेगा ना, उस सेंस में ये क्वेश्चन था कि अगर पैसा आप कितना जमा करिएगा प्रत्येक साल कि आपको 4 साल में इतना रुपया दे होगा, तो अगर कोई पैसा जमा करता है तो उसको ब्याज भी मिलेगा। तो यहाँ पर किस्त का ये छोटा मोटा एक किस्त हो गया, इसलिए देखिए लेवल 3 इसमें नहीं होगा आपका, लेवल 2 तक है, लेवल 3 अलग कर दिया गया है। जब CI चलेगा तो फिर से SI आएगा, अभी SI खत्म नहीं हुआ है, SI अभी सेपरेट था SI, अब क्या होगा कि SI CI दोनों मिलेगा, तब क्वेश्चन मजेदार होगा। तो लेवल 3 में वही किया गया, इंस्टॉलमेंट का कुछ क्वेश्चन हटा दिया गया है, SI CI मर्ज होगा। हाँ जी मिटा दे इसको, आगे बोलिएगा 100, 107 था जी, 109 देखा जाए 9 और 10 देखिए 109 में कहा गया है कि ए ने 22,000 रुपया में से कुछ भाग बी को तथा शेष सी को कर्ज दिया। बी और सी को जिस दर पर कर्ज दिया उसे 4:5 का अनुपात था। ये भी कहा है कि बी और सी जिस दर पर कर्ज दिया, यानी दर का अनुपात है 4:5, जितने समय के लिए कर्ज दिया उसका भी अनुपात दे चुका है। कहा यदि दोनों समान ब्याज का भुगतान करते हो तो प्रत्येक की राशि कितनी है। ये भी क्वेश्चन इजी हो गया बाबू। यहाँ पर देखिए दोनों का ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, और ब्याज बराबर है तो जरा सोचिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही ना होते हैं। अब ये ब्याज बराबर है, इसका मतलब है कल के डेट में हम कहेंगे कि मूलधन अगर निकालना है तो कह सकते हैं यहाँ पर ये दोनों इधर आएगा तो 1 बटा समय गुने क्या होना चाहिए, दर, लिख सकते हैं इसको। या इसको अगर हम मूलधन बराबर कहें तो कह सकते हैं कि ब्याज
गुने 100 बटा समय गुने दर बराबर मूलधन कहा जा सकता है। अब जरा देखिए कि मूलधन हमको निकालना है, क्योंकि लास्ट में कहा है कितनी राशि प्रत्येक को मिला, जबकि टोटल मूलधन कितना हजार है, 22,000। और इसमें किसको किसको मिलने वाला है, पी और सी को। आगे कहा कि ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, तो ब्याज का अनुपात कितना होगा, 1:1। अब जरा सोचिए कि इस ब्याज का अनुपात को हम मूलधन का अनुपात में बदलेंगे तो ब्याज में किससे किससे भागा दे, समय और दर से। इसका समय कितना है, 4, इसका समय 5, सॉरी दर था इसका 4, इसका 5। इसमें देखा जाए तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। यहाँ कहा जाए 3 दूनी 6 1 7/2, यानी 5:7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, 5, और यहाँ पर 7। 5 से 5 कट जाएगा, यानी 7:4। यही क्वेश्चन में कहा टोटल का तुलना टोटल से कीजिए। 7 4 11 दूनी 22। और क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक ने कितनी कितनी राशि, तो एक के लिए करोगे 7 से तो 7 दूनी 14, और एक के लिए करोगे 4 से तो 4 दूनी 8, यानी 14,000 8,000। ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। डी नहीं, ए मारिए। डी ऐसे भी सोचो बाबू, 9,000 और 8,000 17,000 है, टोटल 22,000 रुपये। आइए 110, बस 6 क्वेश्चन और है। बताना पहले से डिसाइड, पहले से खत्म तो आज होने हैं। लाओ थोड़ा लेट से जाओ आज, अभी टाइम बच जाएगा। मिटा दे। तुम लोग टेस्ट में शामिल नहीं होता है क्या, किस क्लास, कुछ ना कुछ तो बीमारी रहबे करेगा, उसको निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, बार बार ये सब मौका नहीं मिलता है। चलिए आगे बोलिएगा। 110, 110 भी देखा जाए, यहाँ भी हो सकता है कि अगर नहीं बना होगा तो कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, बाकी प्रोसेस में अभी जो कैमरा और जो खरीदे ना उसी तरह का यहाँ भी है। कहा कि सुजीत 50,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 6.1/2 यानी 6 दूनी 12 13/2% दर पर कर्ज दिया। एक कि 60,000 रुपया 7/2 वर्ष के लिए 7% दर पर कर्ज दिया, और इस तरह उसे जो आय हुई, जो आय का मतलब यहाँ पर इनकम का मतलब सेंस होगा ब्याज, तो यहाँ से भी ब्याज आया होगा, यहाँ से भी ब्याज आया होगा। उन दोनों ब्याज से प्राप्त कर करके उसने क्या किया, तो उस पैसा से एक ठो पंखा, एक ठो मेज और एक कैलकुलेटर खरीदा, और उसका अनुपात दिया हुआ है। लास्ट में कहा गया कि एक पंखे की कीमत क्या है, तो इन तीनों का मूल्यों का योग जो होगा इन दोनों के ब्याज के योग के बराबर होगा। तो क्यों ना पहले हम यहाँ से नियत राशि के रूप में ब्याज निकाल लें। और देखिए सर, इजी वे में अगर कहा जाए तो यहाँ से देखिए 43/39, और यहाँ पर कहा जाए तो 49/2। आइए इसमें अगर हम 1% कहें तो कितना होगा, 500। तो अगर हम 500 गुने कितना लिख देते हैं, 39/2, ये निकल गया ब्याज इसका। उसी तरह से इसका 1% कहा जाएगा तो 600, और ब्याज कहा जाए तो 49/2, ये बीच में प्लस कर दिया जाए, टोटल ब्याज हो गया। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो यहाँ से करेंगे, 7 5 12 8 20 50। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एक पंखे की कीमत क्या है, पंखा स्टार्टिंग में यही है, कितना के बराबर है, 28। लीजिए डील कीजिए, जो आएगा वही आंसर मान्य होगा आपका। नहीं गलत है, ऑप्शन है गलत है इसका। चलिए नोट किया जाए जल्दी से, कट उठ जाएगा ना। हो गया, मिटा दें। आगे बोलिए 116 तक। 111 देखा जाए। 111 में कई बार पूछेगा लाभ लाभ लाभ। नहीं बाबू, एक बार नहीं, एक टाइप हुआ, फिर कल भी पूछा था लाभ वाला, फिर आज फिर हो गया 63 रुपये। देखिए अजीत ने कौशिक से साधारण ब्याज पर 14%, अजीत कौशिक से 6300 रुपया 14% वार्षिक दर से कितने वर्ष को लिया, 3 वर्ष से।
फिर क्या किया, इसमें से कुछ धन और जोड़ करके, कल भी था कुछ धन जोड़ करके 6300 रुपया में कुछ धन और अपने जोड़ दिया। और इसके बाद कहता है कि इसको अगला को 16% वार्षिक दर से उतने समय 3 वर्ष के लिए उधार दिया, और इस तरह से इसको लाभ हुआ है कितना रुपया, 618। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मोहित को कितना राशि, उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी। अब कितनी राशि उधार दी यानी टोटल राशि पूछ रहा है आपको, और कल के क्वेश्चन में था कि मोहित ने कितना एक्स्ट्रा उधार दिया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ना पूछ करके कितने राशि उधार दे दो, और इजी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले यहाँ से आप इसका ब्याज निकालते, क्योंकि आदमी क्या किया होगा अजीत, यहाँ से ब्याज उठाया होगा, यहाँ ब्याज भरा होगा, और बाकी पैसा अपने पास रख लिया होगा। अर्थात इधर का ब्याज निकालना है तो ये लाभ और इसका ब्याज दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अब यहाँ देखिए 14 दिया 42%, 1% कितना हुआ 63, 42%, 63 गुने 42, और ये लाभ 618 रुपया, ये जोड़ देंगे तो टोटल ब्याज किसका होगा, 16 48, और कहा कितना पैसा उधार दिया तो 100 से गुना। अगर कहेगा कितना एक्स्ट्रा उधार दिया तो इसमें 63 तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन में कहा कितना टोटल उधार दिया, तो यही पैसा हो गया, आंसर हो गया। 4 बार हुआ है बाबू ये क्वेश्चन, एक बार टाइप में, 3 बार ऐसे पूछे हो। देखो गलती से एक बार और आ जाएगा ना, हो सकता है आगे पीछे काबू हो गया होगा। मिटा दें, आगे 116 तक में बोलिए, 113 अभी है, प्राण है कि अभी, आइए 113 में आइए। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है। यहू बेईमानी हो रहा है बाबू, यहू टाइप था, इतना टाइपे लिखा है। ठीक है वो अलग चीज है, आप समय है पूछ लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, वो अलग चीज है। तो क्या कहते हो, हम लिखा है राम यहाँ आ गया श्याम, तो टाइप नहीं हुआ। देखिए ध्यान दिया जाए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है यदि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 25% से बढ़ाया जाए, तो अब फिर से कहा वही 12 वर्षों के बाद उसी राशि पर कितना साधारण ब्याज होगा। जबकि ध्यान रखिए कहे थे कि अगर दर को दुगना करते हैं तो ब्याज भी दुगना होगा, अगर मूलधन को 20% से बढ़ाते हैं तो ब्याज भी 20% से बढ़ेगा। इसका फायदा उठाएंगे। सबसे पहले हेडिंग आपका 12 वर्ष का ब्याज है, 12 वर्षों में 15 साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। ये लिखा जो है ये गलती लिख दिया, साधारण ब्याज। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपया ब्याज हो जाती, लिख दीजिएगा। थोड़ा सा सुधारिएगा, हो सकता है कुछ लोग इसको मिसधन क्यों ना समझ जाए, हो सकता है कुछ लोग समझ लिए होंगे मिसधन है इसको। हो गया, अब देखा जाए, मतलब कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1500 रुपया ब्याज हो जाता है। क्योंकि अगर ब्याज नहीं लिखिएगा तो फिर आप मिसधन समझ लीजिएगा, ब्याज लिखिएगा। यदि कहा यदि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद, अब ये देखिए घटना कब घट रहा है आपका, 4 साल, तो हम ये देखेंगे 4 साल में ब्याज कितना होगा, जबकि साधारण ब्याज बदलता तो कभी है नहीं। तो 12 वर्ष का अगर कहा गया है कि ब्याज जो है वो 1500 रुपया है, तो इसको 4 साल में, क्योंकि 4 साल में ये शिफ्ट बनेगा, तो 4 साल इसको अगर आप बनाते हैं तो बताइए कितना से आप भागा दिए, 3 से, तो यहाँ भी 3 से। यानी लॉजिक ये भी कह सकते हैं कि 4 वर्ष का जो SI होगा वो कितना होगा, 500। अब बताइए 12 साल में 4 साल, 4 साल का शिफ्ट कई बार बनेगा, तो यहाँ पर पहला 4 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 4 साल, जबकि प्रत्येक 4 साल में जो दर था, जो मूलधन था, उसके आधार पर ब्याज यहाँ भी 500 मिला होगा, यहाँ भी 500 मिला होगा, यहाँ भी 500 मिला होगा। अब कहता है ब्याज की दर को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक जो मूलधन था उसमें 10% का वृद्धि, तो यहाँ तो वृद्धि नहीं हुआ होगा। 4 साल के बाद अगर कहेगा तो इस चौथा साल में 10% और यहाँ वाला चौथा साल में 25%। और डायरेक्ट सोचिए कि अगर यहाँ पर कहा है कि मूलधन को 10% से बढ़ाया है तो इसका प्रभाव ब्याज पर भी पड़ेगा, तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, यानी 50 रुपया यहाँ और मिलेगा। यहाँ 25% कहा है तो 25% इसका सोचिए 125। अब कहा टोटल ब्याज कितना होगा, जोड़ दीजिए, नया ब्याज कहा लग गया। चलिए जोड़िए, जोड़ दे 16 16 25 की 16 75, 16 75।
हो गया? कर ले नोट, मिटा दे। आगे बोलिएगा। 116 तक, 116 तक, 116 तक, 116 तो कैसे बदमाशी करता है कोई। 116 एक, 116 दो, 116 तीन नहीं है, खत्म हो गया। तब आज ही चालू करें, आज मानो नहीं है। कल ही आइए, कल एकदम फ्रेश चालू करेंगे। एकदम गायब, अब फिर नया चैप्टर में चालू होता है। नहीं लेवल 3 तो इसमें नहीं ना है, लेकिन हर एक बार तो लेवल 3 आपका रहता है ना। और ऐसा नहीं लेवल 3 बचा हुआ है, लेवल 3 इसका SI CI मर्ज करके जैसे ही CI का पैकेज मिलेगा ना, तो उसमें लेवल 1 भी होगा, लेवल 2 भी होगा, लेवल 3 भी होगा। थोड़ा सा CI, अच्छा ठीक है, मत जाओ। CI के बारे में बोलिए, CI के रूप में बोला जाए। बोलिए नहीं जाइए, कहीं नहीं जाइए। CI ऐसे नहीं रुको। ए बाबू बोलो, तुम बोलो, बैठ कहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज पर ब्याज दिया जाता है, उसका CI कहते हैं। क्या बात है। और बोलिए सर, उधर से आप महाशय। हाँ आप ही से बोल रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ आप ही परिवार का सदस्य, तब किसी से पूछ सकते हैं। बोलिए ब्याज, ब्याज पर ठीक है, यानी सेम टू यू। ब्याज पर ब्याज। अरे बाबू जरा बोलो तो जी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अब दोनों में से कोई बोल दो भाई। ब्याज पर ब्याज सेम टू। तुम बोलो तो जी बाबू। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, सेम टू यू बोल देते हैं, सब वही बोल ही रहा है। ब्याज पर ब्याज, और केरा से पूछे। अच्छा उसके अलावा कुछ और बोलो, ब्याज पर ब्याज। हाँ बोलिए जी, बैठ नहीं बोलो, बोलिए। चलो ये हद तक सही है आपका, और कुछ प्रयास कीजिए। बोलिए जी, आप बोलिए जरा, आप बोलिए तो। चलो आंकड़े अधूरे हैं। इधर से बोलो जी जरा, त्रिमूर्ति लोग। चलो ज्ञात नहीं किया सकते। अच्छा आप बोलिए गार्जियन, तुम इतने पर था। चक्रवृद्धि ब्याज, तू स्पेलिंग बता दे बस, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा एक मिनट, चुप रहो। हाँ बोलो, घबराओ मत। हाँ 100 रुपये मूलधन माने, ब्याज कितना मिला? ठीक है, क्या उतना सा ब्याज ना, उससे बड़े तो सबसे अच्छा बताएं वो। और कोई बोलिए। सेम टू यू ठीक है, कहा उसी होगा। ये दुओ को बुलावेंगे, वो को मिठाई खिलावेंगे, को कहेंगे देख लिया ना, सेम टू यू। बहुत बदमाश है तुम लोग, सबसे ज्यादा बेस्ट तुम लोग बदमाश है। तब एक से एक ढेला मारता है। ठीक है आइए, कल आइए, कल चालू रहेगा।